दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। और जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 7 और ये होगा हम लोग का संधि। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। बस हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हम लोग उसका क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। तो संधि, तो आइए स्टार्ट करते हैं। संधि हम लोग जूम कर लेते हैं और थोड़ी 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है तो प्लीज़ ऐसा नहीं कि पता है मौसम इलाहाबाद का बहुत ख़राब हो चुका है। पानी वानी लगे हुए ना तो बैक्टीरिया वगैरह इस समय काफ़ी ज़्यादा ये सब अपने चरमों पे होते हैं। पानी इकट्ठा हो जाता है अगल बगल नालों वोलों में, तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। सब मच्छर वगैरह वगैरह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं संधि। परिभाषा, दो निकटवर्ती शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। संधि के 3 स्वरूप, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, यहाँ से हम लोग देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार या ध्वनि या जो शब्द उत्पन्न होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 गुण होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। नियम, दीर्घ दीर्घ संधि के नियम देखिए। नियम: हर्ष और दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात अगर क्रमशः आ, ई, उ का स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, बड़ी ई और बड़ी उ बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए अ और आम अगर मिलते हैं तो दीर्घ संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे धर्म, धर्म अ मिल रहा है, फिर अ मिल रहा है, अर्थ दोनों में अ मिल रहा है तो धर्मार्थ हो जाएगा। तो अ और अ मिलकर क्या बनेंगे? आ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? धर्मार्थ हो जाएगा। उत्तम अ आ रहा है और अंग में अ तो उत्तमांग आ जाएगा। अघ प्लस अवधि, अधावधि। धन प्लस अर्थी, धनार्थी। तो यहाँ पे दीर्घ में अ प्लस अ मिलके बनाए हैं क्या? आ। अब हम लोग आते हैं समझने के लिए। देखिए धर्म में यहाँ पे अ है लास्ट में और अर्थ में प्लस में अ है तो क्या आ जाएगा? आ बनाएगा तो धर्मार्थ हो जाएगा। यहाँ देखिए अ प्लस आ, अगर अ प्लस आ बनाएंगे तो हो जाएगा आ ही बनेगा। तो कुश, कुश और आसन, कुशासन। पुस्तक प्लस आले, पुस्तकालय। रत्न प्लस आकार, रत्नाकार। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा। समझने की भी देखिए, ये सब दीर्घ स्वर नहीं पढ़ रहे हैं। कुश अ आ रहा है और लास्ट में आसन में आ रहा है, क्या बनाएगा? आ ही बनाएगा तो कुछ शासन हो जाएगा। आ देखिए, आ और अ, अगर आ और अ कहीं पे हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे कि आ प्लस अ तो आ ही बनाएगा। ठीक है, तो विधा प्लस अर्थी, विद्यार्थी। माया आ और अ तो मायाधीन। कदा प्लस अपि, कदापि। विधा प्लस अनुराग, अनुराग, विधानुराग। तो विधा प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आत्म प्लस आ प्लस आ मिलकर आ ही बनाएगा। विद्या प्लस आले, विद्यालय। दीर्घ संधि है। आत्म प्लस आनंद, आत्मा आनंद। और गदा प्लस आघात, गदाघात, आघात, गदाघात हो जाएगा। और वर्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। ये सब क्या बनेगा? आ बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ई प्लस ई बनता है, ई प्लस ई बनता है। अति प्लस ईव, अतीव। अगर हम यहाँ पे ई और ई बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। तो अति प्लस ई अतीव हो जाएगा। अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट हो जाएगा, दीर्घ संधि। मनु, मुनि प्लस ई, मुनिंद्र। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र हो जाएगा। और रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। तो समझने के लिए अति प्लस ई अतीव, ई और ई मिलकर बड़ी ई बनाएंगे। अति प्लस ई अतीव। यहाँ देखिए, यहाँ ई प्लस ई छोटी ई और बड़ी ई मिला के बड़ी ई बनेगा। तो कपी प्लस ईस, कपीस।
और गिरी प्लस ईस गिरीश, अधि प्लस ईश्वर अधीश्वर, तो कपि प्लस ईस कपीस हो जाएगा। समझने के लिए यहाँ पे विधि दिया हुआ है। ई प्लस ई बड़ी ई, और जोड़ेंगे छोटी ई तो क्या हो जाएगा, महती प्लस इच्छा महतिच्छा, मही प्लस इंद्र महेंद्र, और देवी प्लस इच्छा देवीक्षा, और लक्ष्मी प्लस इच्छा लमिच्छा लक्ष्मीच्छा लक्ष्मीच्छा। अगर बड़ी ई और बड़ी ई मिल रहा है तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। जैसे रजनी प्लस ईस रजनीश, मही प्लस ईस महीश, और लक्ष्मी प्लस ईस लक्ष्मीश, और नदी प्लस ईस नदीश। नदी से बोलते हैं समुद्र को। अगर ऊ प्लस ऊ बनेगा तो गुरु प्लस ऊ, अगर छोटा ऊ और बड़ा छोटा ऊ बनेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो गुरु प्लस ऊ गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। भानु प्लस उदय भानुदय, भानुदय किसे कहते हैं, पर्यायवाची बताइएगा किसे कहते हैं। विधु प्लस उदय विदुदय, और शु प्लस उक्ति शुक्ति। ऊ प्लस ऊ, अगर छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलाएंगे तो ऊ बनेगा। जैसे शंभु प्लस उदय शंभुदय। वधु प्लस उपलब्ध उपलब्ध वधु प्लाब्ध। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, और चमु प्लस उत्तम चमुत्तम। ठीक है, यहाँ पे समझने की विधि है जिसको जरूरत नहीं पड़ेगी। वधु प्लस उ, जैसे कि यहाँ पे वधु प्लस उत्सव वधुत्सव हो गया। अब अगर हम बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर भू प्लस ऊर्ध्व तो भूर्ध्व। अगर भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। अगर भू प्लस उर्मी वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। अगर री प्लस री बनाएंगे अगर री प्लस री बनाएंगे तो पितृ प्लस ऋण पितृण, और भाद्र प्लस ऋण भातृ भातृष्ट। माता प्लस तृण मातृण। तो ये था हमारा दीर्घ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से गुण संधि। गुण संधि कहता है नियम, गुण संधि का नियम कहता है यदि अ और आ के बाद ई या उ और श्री आए तो दोनों की मिलकर गुण क्रमशः ए और ए ओ और अर हो जाते हैं। तो गुण संधि कहता है कि पहला अ से, फिर आ से, और ई के बाद अगर ई आए छोटी ई, बड़ी ई, या ऊ आए छोटा ऊ, या बड़ा ऊ, तो ये आपका हो जाता है ए ओ और अर। देखिए गुण संधि, यदि प्लस अ प्लस ई मिलके ए बनाएंगे। अगर इसको जल्दी से पढ़ेंगे भी तो ए समझ में आएगा। आ प्लस ई बना के ए बनाएंगे। अगर अ प्लस उ बना के ओ बनाएंगे। आ प्लस उ बना के ओ बनाएंगे, और अ प्लस री बना के अर बनाएंगे। आ प्लस ई बनाएंगे तो ए बनेगा। आ प्लस बड़ी ई बनाएंगे तो ए ही बनेगा। आ प्लस उ तो ओ ही बनेगा। आ प्लस उ बनेगा, बड़ा उ बनेगा तो ओ ही बनेगा। आ प्लस री बनेगा तो अर बनेगा। समझने के लिए लिखिए, अगर आ एक मिनट, अगर ये क्या हुआ भाई, अगर अ आ प्लस ई बनेगा तो ई प्लस उ और री आए तो मिलने पर कम सा ए ओ और अ की भांति व्यवहार करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर अ प्लस ई मिलाए हम लोग, अ प्लस ई मिलाए छोटी ई मिलाएंगे तो आपका ए बनेगा। जैसे इंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, और देव प्लस इंद्र देवेंद्र। देव आ रहा है इसमें, और इंद्र इसमें ई आ रहा है तो देवेंद्र बनेगा। क्या बोलेंगे, अ प्लस ई मिला के ए बन जाएगा, तो ए क्या आ रहा है वे पे क्या आएगा, देवेंद्र आ जाएगा। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र, और स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, और शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा। एक इसका पहचान ये भी है कि किसी भी अगर मिलने के बाद इसे ए की मात्रा है तो वो ये हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे परम प्लस ईश्वर परमेश्वर हो जाएगा, अगर अ और बड़ी ई मिलाएंगे तो ए हो जाएगा। सुर प्लस ईश सुरेश, और गढ़ प्लस ईस गणेश। नर प्लस ईस नरेश बन जाएगा, और सोम प्लस ईस करेंगे तो सोमेश हो जाएगा, और दिन प्लस ईस करेंगे तो दिनेश हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब गुण संधि में आ जाएंगे, गुण संधि में आ जाएंगे। अगर आ प्लस ई फिर ए बनेगा, बड़ा आ प्लस ई बनाएंगे तो ए बनेगा, तो ये भी गुण संधि में आ जाएगा। और इसमें देखिए महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, यथा प्लस इस यथेष्ट, और प्रजा प्लस इंद्र राजेंद्र राजेंद्र। रमा प्लस इस, अगर हम फिर से यहाँ पे करते हैं, एक मिनट रुक जाइए, अगर हम यहाँ पे आ प्लस ई करते हैं तो ये ए बनेगा। तो रमा प्लस ईस रमेश, उमा प्लस ईस उमेश, और लंका प्लस ईस लंकेश, और महा प्लस ईस महेश, और राजा प्लस ईस करेंगे तो राजेश हो जाएगा, और महा प्लस ईश्वर करेंगे तो महेश्वर हो जाएगा। अब फिर देखिए अ और आ प्लस उ और उ करेंगे तो ओ हो जाएगा, सूत्र इसका यही आता है, और अ और उ करेंगे तो ओ हो जाएगा। अगर अ और उ को मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, आ और उ को मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा, और उ और उ को मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, लोक प्लस उपचार लोका उपचार, विवाह प्लस उत्सव विवाहोत्सव, वीर प्लस उचित वीरोचित, पर प्लस उपकार परोपकार, और बसंत प्लस उत्सव बसंतोत्सव, रोग प्लस उपचार रोगापचार, हित प्लस उपदेश हितोपदेश। ये सब गुण संधि के उदाहरण है। उ प्लस अ प्लस उ मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। जैसे नव प्लस उड़ा नवोढ़ा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, और समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी समुद्रोर्मी, उच्च प्लस उर्ध्व उच्चोर्ध्व। आ प्लस अगर ओ मिलाते हैं हम लोग तो ये भी गुण संधि के उदाहरण होगा। इसमें देखिए जैसे महा प्लस ऊष महोश, सॉरी महा प्लस ऊष्मा महोष्मा, और महा प्लस ऊर्जा महोजा, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी गंगा प्लस उर्मी। तो यहाँ पे आ मिल रहा है, और यहाँ से क्या मिल रहा है, आपका ऊ मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा। महा प्लस उर्मी महोर्मी, दया प्लस उर्मी दयोर्मी, और महा प्लस उर्द महोदर महोधर्व। यहाँ पे महा अ प्लस रे मिलाएंगे तो अर बन जाएगा, जैसे कि महा प्लस ऋषि महर्षि, और देव प्लस ऋषि देवर्षि, और सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, और राजा प्लस ऋषि राजऋषि। यहाँ पे भी गुण संधि का उदाहरण है। आ प्लस री मिलाएंगे तो अब फिर से री बनेगा अर बनेगा, तो राजा प्लस अर्षि राजर्षि, और महा प्लस ऋषि महर्षि। अब यहाँ से वृद्धि संधि है। अभी तक हम लोगों ने देखा है दीर्घ संधि, दीर्घ के बाद से हम लोगों ने देखा है गुण संधि, अब हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नियम कहता है कि यदि अ के बाद या अ आ के बाद अ आ के बाद ए और ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, और अ आ के पश्चात ओ या अ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। देखिए ए हो जाता है, जैसे कि अ और आ, अगर अ और ए मिलेंगे तो ए बनेगा, और आ प्लस ए मिलेंगे तो ए बनेगा। फिर अ और ओ मिलेंगे तो अ बनेगा, और आ प्लस ओ मिलेगा तो अ बनेगा। इस ग्राफ में देखें, यहाँ देखिए अ और आ और ए मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। अ प्लस आ और ओ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, अ बनेंगे। निम्न व्याख्या देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, वृद्धि संधि देख रहे हैं, वृद्धि संधि देख रहे हैं। यहाँ से देखिए अ प्लस ए मिलेंगे तो ए बनेगा, और अ प्लस ए बनेगा तो ए ही बनेगा। आ प्लस ए बनेगा तो ए बनेगा, और आ प्लस ए बनेगा तो ए ही बनेगा, और आ प्लस ओ बनेगा तो क्या बनेगा, अ बनेगा। आ प्लस ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, अ बनेगा। आ प्लस ओ मिलेगा तो अ बनेगा, और आ प्लस ओ मिलेगा तो अ ही बनेगा। तो ये है वृद्धि संधि का उदाहरण। वृद्धि संधि का उदाहरण कहता है कि आपको कहीं भी मात्रा पे
आपको ए मिले या फिर आपको मात्रा पे आपको अ मिले, तो ये सब क्या है, वृद्धि संधि है। एक प्लस एक, एक वित्त प्लस एषणा, वित्तेषणा, लोक प्लस एषणा, लोकेषणा, ये सब क्या में ए और ए बन के ए बने। नेक्स्ट है अ प्लस ए, इसे मत प्लस एक मतक्य, भाव प्लस एक भावैक्य और नौ प्लस ऐश्वर्य नवैश्वर्य। अगर अ प्लस ए बना है तो ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण है। अगर आ प्लस ए मिलकर ए बनाएंगे तो सदा प्लस ए सदैव, तथा प्लस एव तथैव, और आ प्लस ए मिलकर ए ही बनाएंगे तो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य और रमा प्लस ऐश्वर्य रमेश्वर्य। अ प्लस अ मिलकर अ बनाते हैं, तो जैसे जल प्लस औध जलौध, और परम प्लस औज परमौज, और परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी, और वन प्लस औषधि बनेंगे तो वनौषधि बनेगा, और दंत प्लस ओष्ठी बनेगा तो दंतोष्ठी बनेगा। जैसे दंत में लास्ट में अ है और यहाँ पे क्या है अ है, तो दोनों मिलकर वृद्धि संधि बनाएंगे और दंतोष्ठी बना देंगे। अ प्लस अ मिलकर अ बनाते हैं, जैसे देखिए परम प्लस औषध परमौषध, परम प्लस औदार्य परमौदार्य, और देव प्लस औदार्य देवोदार्य देवोदार्य देवोदार्य। आ प्लस अ मिलके देखिएगा वहां पे आ प्लस ओ मिलके अ बनाते हैं, जैसे महा प्लस ओजस्वी महासुजी महोसजस्वी, और महा प्लस औज महोज। अगर आ प्लस अ मिलके औ बनाते हैं, जैसे महा प्लस औषध महोषध, महा प्लस औध महोद, और महा प्लस औषधि महोषधि, और महा प्लस औतुक्य महोस्त महोसुत, महा प्लस औदार्य महोदार्य। तो अभी तक हम लोगों ने देखा गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। अब हम लोग देखेंगे यड़ संधि। यड़ संधि कहता है नियम इसका, यदि ई उ और उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य और उ हो जाता है, और उ का व तथा र का र हो जाता है, उ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे ई प्लस ई मिलेगा तो असमान स्वर अगर मिल रहा है, ई प्लस ई मिलके ई और ई मिलकर असमान स्वर आ रहा है तो यह हो जाएगा। उ और उ मिलकर असमान स्वर आ रहा है तो वह हो जाएगा, और री का प्लस असमान स्वर आ रहा है तो र हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ई और ई प्लस असमान स्वर तो यह हो जाएगा। यहाँ पे ई प्लस अ तो यह हो जाएगा, तो यदि प्लस अपि तो यद्यपि हो जाएगा। अति प्लस अल्प अत्यल्प, अति प्लस अधिक अत्यधिक, अति प्लस अंत अत्यंत, ये सब क्या है यड़ संधि है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ई प्लस उ तो यू हो जाएगा, ई प्लस उ मिलेगा तो जैसे नी प्लस ऊन न्यून हो जाएगा, अति प्लस ऊर्ध्व अतिध्रुव अतिध्रुव हो जाएगा। नीचे देखिए, यदि ई प्लस अ मिलके तो यह बन जाएगा नदी प्लस अम्बु निदम्बु, और ई प्लस आ मिलके यह बनाएगा, देखिए इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस आनंद इत्यानंद, इत प्लस आचार अत्याचार अत्याचार, वी प्लस आप्त व्याप्त, और परि प्लस आवरण बनाएंगे तो पर्यावरण, और अभी प्लस आगत बनाएंगे तो अभ्यागत। सभी में ई, स्टार्टिंग वाले में अंत में ई, और आध नेक्स्ट वाले के आरंभ में आ है तो यह बनाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ई प्लस उ तो यू बनाएंगे, स्त्री प्लस उपयोगी स्त्री उपयोगी, ये सब गुण संधि के जड़ संधि के उदाहरण है। ई प्लस उ तो यू बनेगा, जैसे नदी प्लस उर्मी नदुर्मी। ई प्लस ए बनाएंगे तो ये बनेगा, प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस एक बनेगा तो प्रत्येक हो जाएगा। यदि प्लस ऐषणा अधेषणा, ई प्लस ए को ये बन जाएगा, अति प्लस ऐश्वर्य अतैश्वर्य। ई प्लस ए को ये बनेगा, जैसे सखी प्लस ऐक्य सख्यक्य, और नदी प्लस ऐश्वर्य नदशर्य नद नदीय श्वर्य।
नदी प्लस ऐश्वर्य, नद्वेश्वर्य। प्लस अब हम आगे देखेंगे, यदि ई प्लस आ बनाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। नदी प्लस आगम, नद्यागमन। देवी प्लस आगम, दिव्यागमन। और नदी प्लस आमुख, नद्यामुख, नद्यामुख। तो ई प्लस आ बनाएंगे, या बनाएंगे। जैसे ई प्लस ओ बनाएंगे तो ये बनाएंगे अति प्लस ओज, अत्योज। और अधि प्लस ओदन, अध्योदन। ई प्लस ओ बनाएंगे तो यो बनाएंगे अति प्लस औदार्य, अत्योदार्य। और अति प्लस औचित्य, अत्यो अत्योचित्य। अगर ई प्लस उ बनाएंगे तो यू बनाएंगे, जैसे कि अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। और अति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। और उपरी, ई में आ रहा है और युक्त उ आ रहा है, तो प्रत्युप, उपरयुक्त, उपरयुक्त को उपरयुक्त। नेक्स्ट ई प्लस ओ बनाएंगे तो यो बनाएंगे वाणी प्लस औचित्य, वाणियोचित्य। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर उ प्लस उ का, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मिलाएंगे तो असामान्य स्वर आएगा, तो वह बनेगा। जैसे कि सु प्लस अल्प, स्वल्प। मनु प्लस अंतर, मनवंतर। सु प्लस अच्छा, स्वच्छ। मनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय मनु नहीं है, अनु प्लस अय अन्वय। और मधु प्लस अरि बनेंगे तो मध्वरी बनेगा। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जड़ संधि पढ़ रहे हैं, याद रखिए। जैसे कि उ प्लस आ बनाएंगे तो वाह बनेगा, उ प्लस आ लिखे तो वाह बनेगा। तो सु प्लस आगत, स्वागत। मधु प्लस आले, मध्वाले। और उ प्लस ऐ बनाएंगे तो वह बनेगा अल्प प्लस ऐश्वर्य, अल्प ऐश्वर्य। उ प्लस अ बनाएंगे तो वह बनेगा। ऐसे लघु प्लस ओष्ठ, लघवोष्ठ। अगर उ प्लस ओ तो वह मिलेगा, उ प्लस ओ मिलाएंगे तो वह मिलेगा। जैसे लघु प्लस आदि, लघुवादी, माफ कीजिएगा। उ प्लस ई मिलाएंगे तो वी बनेगा, उ प्लस ई मिलाएंगे तो वी बनेगा। जैसे अनु प्लस इति, अनविति। अनु प्लस इत, अनवित। उ प्लस ई मिलाएंगे तो वी बनेगा अनु प्लस एसड़, अनविक्षण, अनविक्षण। उ प्लस ए बनाएंगे तो वे बनेगा अनु प्लस एसड़, अन्वेषण। और प्रभा प्लस एषणा, प्रवेशणा। और गुरु प्लस औदार्य, गुरुवदार्य, गुरुवदार्य। उ प्लस आ बनाएंगे तो वाह बनेगा वधु प्लस आगम, वध्वागम। और उ प्लस ए बनाएंगे तो ए बनेगा वधु प्लस ऐश्वर्य, वधविश्वर्य। अब री प्लस असमान स्वर आएगा तो र बन जाएगा। जैसे प्रित प्लस अनुमति, प्रित अनुमति। मात्र प्लस शिक्षा, मातृक्षा। और पित्त प्लस शिक्षा, प्रतीक्षा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक, जड़ संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा इधर है। और री प्लस आ बनाएंगे तो रा बनेगा, जैसे मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। और री प्लस उ बनाएंगे तो मात्र रू बनेगा, मात्र प्लस उपदेश, मातृपदेश, मातृपदेश। अब आयादी संधि देखिए, नियम, यदि ए ए को, ए ए ओ औ को स्वरों को मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए और ए का आय और ओ का औ और ओ का आव हो जाता है। जैसे लक्षण, इसके लक्षण इसमें दिखेंगे ए, आय, औ, औ। जैसे ए ए ओ औ को अस्वर्ण, अस्वर्ण स्वर के मिलाकर बनेंगे तो क्रमशः अय का आय, अव का आव हो जाएगा। जैसे ए ए को आय और आय बनेगा, ओ औ को औ और आव बनेगा। यहाँ देखिए, ए प्लस अ को आय बनेगा, से प्लस एन को सैन, ने प्लस अन को नैन। ए प्लस अ बनाएंगे तो आय बन जाएगा, ठीक है। ए प्लस अ मिलाएंगे तो आय बनेगा। जैसे नए प्लस अक नायक, गै प्लस अक गायक। ए प्लस ई बनाएंगे तो आई बन जाएगा, आई। न प्लस इका, नायिका। ओ प्लस अ बनाएंगे तो अ बन जाएगा। जैसे भो प्लस अन, भवन। और पो प्लस अन, पवन। अगर ओ प्लस ई करेंगे तो अभी बन जाएगा। जैसे पो प्लस ई, पवित्र। प्लो प्लस इत्र, पवित्र। और ओ प्लस ई, अवि। अगर ओ प्लस ई बनाएंगे तो अभी बनेगा। जैसे गो प्लस ई, गवीश। ओ प्लस अ बनाएंगे तो आव बनेगा। पो प्लस अक, पावक। और नो प्लस अक, नावक। और या पो प्लस अन, पावन। ओ प्लस ई बनाएंगे तो आवी बनेगा। जैसे नौ प्लस ई, नाविक। ओ प्लस
ऊ बनाएंगे तो आबू बनेगा, जैसे भौ प्लस उ भावुक। पद में रण होने के कारण न का ड़ हो जाता है, जैसे शो का अन श्रवण और शो का अन श्रवण। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि परिभाषा। व्यंजन के हम लोग पहले पढ़े दीर्घ पढ़े, फिर गुण पढ़े, फिर वृद्धि पढ़े, फिर यड़ पढ़े। फिर अयादि पढ़े, हम व्यंजन देखेंगे। परिभाषा, यदि शब्द के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहलाता है। नियम, वर्ग के पहले वर्ण और तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण और तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, जैसे क च ट ट प के मेल से अंतः संदर्भ होने पे अंतःस्थ स्वर और अंतःस्थ होने से बदल जाता है। जैसे क च ट त प का बदल जाता है, क का ग हो जाता है और च का ज हो जाता है और ट का ड हो जाता है और त का द हो जाता है और प का ब हो जाता है। जैसे दिक प्लस अंत तो क्या होगा, दिक क का ग हो जाएगा तो दिग्गज। दिक प्लस गज दिग्गज। वाग प्लस इस वागीस, क का ग हो जाता है। दिग प्लस विजय दिग्विजय। अच प्लस अंत अचंत। और सत प्लस धर्म सतधर्म। दिग प्लस दर्शन दिग्दर्शन। दिग प्लस अंबर दिगंबर। वक प्लस दाता वकदाता। ऋग प्लस वेद ऋग्वेद। और पष्ट प्लस दर्शन पष्ट दर्शन। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा। वर्ग के पहले वर्ण और पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण और पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है, जैसे कि क च ट त प का मेल अनुषांगिक वर्ण के होने पर अनुषांगिक ध्वनियों में बदल जाता है। उदाहरण, वाक प्लस मैं वाग्मय। उत प्लस मत उन्मत्त। सत प्लस मित सन्मित। उत प्लस मेष उन्मेष। पश प्लस मास पशमास। तत् प्लस मैं तन्मय। तत् प्लस नाम तत्नाम। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। सत प्लस मति सतमति सन्मति। और दिक प्लस नाग दिगनाथ। और चित्त प्लस मैं चित्तमय चिंतमय। और उत प्लस नायक उन्नायक। नियम संबंधित 3 छ संबंधित। यदि हर्ष और दीर्घ हर्ष और दीर्घ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे हर्ष स्वर अ ई उ री का दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। देखिए संधि प्लस छेद संधि छेद। संजीत छेद। अनु प्लस छेद अनुच छेद। वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। परि प्लस छेद परिच छेद। वी प्लस छेद विच छेद। और स्व प्लस छंद स्वच छंद। और लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी छाया। और आ प्लस छांदन आज छांदन अच छांदन। त संबंधी नियम, यदि त व्यंजन के बाद से देखिए च छ हो तो च हो जाएगा और ज झ हो तो ज हो जाएगा, ट ठ हो तो ट हो जाएगा और ड ढ हो तो ड हो जाएगा और ल हो तो ल हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा। त के बाद श आए तो क का च में त का च में परिवर्तित होता है और श का श में परिवर्तित होता है। और त के बाद ह आए तो त का द में परिवर्तित होता है और ह का ध में परिवर्तित हो जाता है। त के बाद अगर श आए तो क का च में त का च में और स का छ में हो जाता है। और त के बाद अगर ह आए तो क का द में और ह का ध में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे उत प्लस लास तो क्या आता है उल्लास। सत प्लस जन सज्जन। और विहृत प्लस टीका वृत टीका। उत प्लस छिन्न उच्छिन्न। और उत प्लस डयन उड्डयन। और उत प्लस लेख उल्लेख। नेक्स्ट है, अगर उत प्लस चार करेंगे तो उच्चारण हो जाएगा। सत प्लस चित करेंगे सचित हो जाएगा। और तत् प्लस लीन करेंगे तल्लीन हो जाएगा। और उत प्लस शिष्ट करेंगे उत्कृष्ट उत्सित उत चिष्ट हो जाएगा। और सत प्लस शास्त्र करेंगे उच्च साष्ट हो जाएगा। और उत प्लस हार करेंगे उद्धार हो जाएगा। और उत प्लस हत करेंगे उद्धार हो जाएगा। सत प्लस चरी करेंगे सच्चरित हो जाएगा। जगत प्लस छाया करेंगे जगत छाया हो जाएगा। और उत प्लस श्वास करेंगे उच्छ्वास हो जाएगा। और तत् प्लस शिव करेंगे तत्शिव हो जाएगा। तत् प्लस शिव करेंगे तत्शिव हो जाएगा। और तत् प्लस शंकर करेंगे तो तत्शंकर हो जाएगा। और पद प्लस हित करेंगे तो पदहित हो जाएगा। और उद प्लस हड़ करेंगे तो उद्धड़ हो जाएगा। ये सब अयादि संधि के उदाहरण है। नियम 5 कहता है म के बाद जिस वर्ग में व्यंजन आता है तो अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक्य ड इया ड़ न म अथवा अनुस्वार बन जाता है। म के बाद जिस व्यंजन
जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक, जैसे क का आएगा तो ड़ हो जाएगा, च का आएगा तो ये हो जाएगा, उसके बाद ड हो जाएगा, न हो जाएगा, म हो जाएगा, अथवा अनुस्वार हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का रूप होता है, जैसे कि अतः सम को हम या संग की तरह लिख सकते हैं, जैसे कि अहम प्लस कार अहंकार, सम प्लस गत संगत, सम प्लस जय संजय, सम प्लस बद संबंध, सम प्लस क्रीड संक्रीड, सम प्लस जीवनी संजीवनी, सम प्लस जीवनी संजीवनी, और सम प्लस तोष संतोष हो जाएगा, और सम प्लस घर्ष को संघर्ष हो जाएगा। और उसके बाद है सम प्लस कल्प संकल्प, और सम प्लस गद संगत, और सम प्लस पूर्त संपूर्ण, और सम प्लस संध्या संध्या, सम प्लस चित संचित, और सम प्लस संचय संचय, और सम प्लस गम गम संगम, और परम प्लस तु परंतु। म के बाद यदि य र ल व श श श ह आए तो श श और ह आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, जैसे कि सम प्लस हार, उदाहरण देखिए सम प्लस हार का संहार हो जाएगा, सम प्लस लग्न को समलग्न हो जाएगा, सम प्लस विधर्न विधर्न को समधर्न क्या हो जाएगा, संवर्धन हो जाएगा, सम प्लस यड़ को संयम हो जाएगा, और सम प्लस वहन को संवहन हो जाएगा, सम प्लस युक्त को संयुक्त हो जाएगा, सम प्लस रक्षक को संरक्षक हो जाएगा, संरक्षक हो जाएगा, सम प्लस सय को संशय हो जाएगा, सम प्लस योग से संयोग हो जाएगा, सम प्लस वध से संवध हो जाएगा, सम प्लस रक्षा से संरक्षा हो जाएगा, सम प्लस रक्षण से संरक्षण हो जाएगा, सम प्लस विधान से संविधान हो जाएगा, और सम प्लस समरण से समरण सम संस्मरण हो जाएगा। अगर म से परे यदि म आधा म और वड़ आए तो म का द्वित हो जाता है, उदाहरण सत्य सम प्लस मान सम्मान, और सम प्लस मिश्रण सम्मिश्रण, और सम प्लस मिलित सम्मिलित, सम प्लस मोहन सम्मोहन, सम प्लस मानित सम्मानित, और सम प्लस मति सम्मति। नियम 6 कहता है कि यदि न का ड़ यदि री र और श के बाद न व्यंजन आता है तो उसे उसका ड़ हो जाता है, भले ही बीच में क वर्ग या प वर्ग अनुस्वार या वह हो, आदि में कोई भी एक वर्ण क्यों ना आ जाए। ध्यान दे च वर्ग ट वर्ग त वर्ग स और श का व्यवधान होने पर न कुन ड़ नहीं होता तथा न का ड़ नहीं होता तथा दुर्जन अर्जुन दर्शन रचना अर्चना आदि। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सर भारी हो रखा है, लग रहा है दवा वो लेना पड़ेगा भाई। जैसे परि प्लस मान का परिणाम हो जाएगा, कृष्ण प्लस नल को कृष्ण हो जाएगा, परि प्लस नाम से परिणाम हो जाएगा, शोध प्लस न से शोषण हो जाएगा, शोष प्लस अन से शोषण हो जाएगा, विष प्लस नु से विष्णु हो जाएगा, और त्रिश प्लस न से तृष्णा हो जाएगा, भू प्लस अन से भूषण हो जाएगा, और री प्लस न से ऋण हो जाएगा, और भर प्लस न से भरण हो जाएगा, किम प्लस तू से किंतु हो जाएगा, किंतु परंतु। नियम 7 कहता है कि यदि स का श यदि श का श और स का व्यंजन से पहले आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो स का श हो जाता है, उदाहरण विष प्लस शम विषम, स का श में परिवर्तन, अभि प्लस शेख अभिषेक हो जाता है, निधि प्लस शेष निषेध हो जाता है, वी प्लस शम विषम हो जाता है, नी प्लस सिद्धक निषिद्ध हो जाता है, सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति हो जाता है, अभि प्लस शिक्त अभिषिक्त हो जाता है, अनु प्लस शांगी अनुषांगिक हो जाता है, और शु प्लस उष्मा आपका सुषुष्मा हो जाता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे विसर्ग, यहाँ से विसर्ग संधि अब पढ़ेंगे। देखिए विसर्ग कहता है कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग संधि निम्नलिखित स्थितियां दर्शाई गई हैं। विसर्ग को श श श से, यदि विसर्ग के बाद च और छ व्यंजन हो तो विसर्ग का स ट ठ व्यंजन हो तो श तथा त थ व्यंजन हो तो श हो जाता है। उदाहरण निह प्लस चल निश्चल, निह प्लस च निश्चय, निह प्लस च निश्चय, और नी प्लस तार निस्तार, दुह प्लस तर दुस्तर, दुष प्लस चरित दुश्चरित, और दुह प्लस चक्र दुश्चक्र, निह प्लस चल निश्चल, और निह प्लस ठुर निष्ठुर, निह प्लस चिंत करेंगे तो निश्चिंत हो जाएगा, निह प्लस तेज करेंगे तो निस्तेज हो जाएगा, और नमः प्लस ते करेंगे तो नमस्ते, धनुष प्लस टंकार करेंगे धनुष टंकार हो जाएगा। अपवाद अनु प्लस सड़ अनुसड़, और वी प्लस समण विसमण, और अनु प्लस श्वार अनुस्वार, ये क्या है? अपवाद है इसके।
विसर्ग संधि के। विसर्ग में कोई परिवर्तन न होने पर, विसर्ग में कोई परिवर्तन अगर ना होना, यदि विसर्ग के बाद श श श में कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, अतः विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप लेता है। जैसे दुह प्लस शासन, तो क्या होगा, दुशासन। और दुह प्लस शाह, दुस्साह। नि प्लस संकोच, निसंकोच। और नि प्लस संदेश, निसंदेश। और नि प्लस संतान, निसंतान। और दुह प्लस शाह, दुस्साहस। और नि प्लस संग, निशंग। विसर्ग के बाद यदि क और ख अथवा प और फ व्यंजन आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि रज प्लस कड़, रजः कड़। और पय प्लस पान, पय पान। अंतःकरण, अंतःकरण। प्रातः काल, प्रातः काल। प्रातः प्लस काल करेंगे तो प्रातः काल हो जाएगा। लेकिन यदि विसर्ग से पहले ई उ स्वर हो तो विसर्ग को श हो जाता है। जैसे नि प्लस कपट, निष्कपट। नि प्लस पाप, निष्पाप। और दुह प्लस कर दुष्कर हो जाएगा। चतुह प्लस पाद, चतुष्पाद हो जाएगा। चतुह प्लस पाद, चतुष्पाद हो जाएगा। नी प्लस कलंक, निष्कलंक हो जाएगा। नी प्लस फल, निष्फल हो जाएगा। और दु प्लस कर्म, दुष्कर्म हो जाएगा। अगर विसर्ग को रम बदले तो यदि विसर्ग से पहले अ आग से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य र ल व ह में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग र में परिवर्तित होता है। जैसे दु प्लस उपयोग, दुरुपयोग। नि प्लस मल, निर्मल। और नि प्लस उपमा, निरुपमा। और नि प्लस विंद, निर्विंद। और नि प्लस भय, निर्भय। और दु प्लस आचार करेंगे तो दुराचार हो जाएगा। और दु प्लस गुण करेंगे तो दुर्गुण हो जाएगा। नि प्लस आहार करेंगे तो निराहार हो जाएगा। नि प्लस उत्साह करेंगे तो निरुत्साह हो जाएगा। दु प्लस लभ करेंगे तो दुर्लभ हो जाएगा। नि प्लस गुण करेंगे तो निर्गुण हो जाएगा। नि प्लस याद करेंगे तो निर्यात हो जाएगा। नि प्लस आयाम करेंगे तो निरामिष हो जाएगा। नि प्लस जन करेंगे तो निर्जन हो जाएगा। नि प्लस आशा करेंगे तो निराशा हो जाएगा। दु प्लस बल करेंगे तो दुर्बल करेगा। दु प्लस आशा करेंगे तो दुराशा हो जाएगा। नि प्लस बल करेंगे तो निर्बल हो जाएगा। नि प्लस अर्थक करेंगे तो निरर्थक हो जाएगा। नि प्लस मुखी गाएंगे तो वही प्लस मुखी गाएंगे तो बहिमुखी हो जाएगा। वही प्लस मुखी बहिमुख करेगा। पुनः प्लस जन्म करेंगे तो पुनः जन्म करेगा। दुह प्लस वासन करेंगे दुर्वासन हो जाएगा। अब अ आ के स्थान को पर ओ अगर आए तो यदि विसर्ग के अ और स्वर और आगे अ अथवा कोई और सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, सघोष कौन सा होता है, तीसरा चौथा और पांचवा, य र ल व य र ल व ह में कोई वर्ण हो तो अ का अ और विसर्ग अ हमें बता जाते हैं और ओ का विसर्ग हो जाता है। जैसे कि मन प्लस योग, मनोयोग। वय प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। मन प्लस रथ, मनोरथ। मन प्लस रथ, मनोरथ। और मन प्लस रथ, मनोरथ। मन प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। और मन प्लस पतन, अध प्लस पतन, अधोपतन। और मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। तम प्लस गुण, तमोगुण। मन प्लस विकार, मनोविकार। मन प्लस बल, मनोबल। अध प्लस गति, अधोगति। यशः प्लस धा, यशोदा। यशः प्लस धा, यशोदा। मन प्लस विनोद, मनोविनोद। मन प्लस विनोद, मनोविनोद। नेक्स्ट है तप प्लस वन हो जाएगा तपोवन। और तेज प्लस राशि हो जाएगा तेजो, तेजो राशि। और मन प्लस हर जाएगा मनोहर। तप प्लस बल हो जाएगा तपोबल। और रज प्लस गुण हो जाएगा रजोगुण। और प प्लस द हो जाएगा पयोद, पयोद। और नज, मन प्लस रंजन हो जाएगा मनोरंजन। अध प्लस भाग हो जाएगा अधोभाग। और मन प्लस कामना हो जाएगा मनोकामना। अध प्लस गति हो जाएगा अधोगति। विसर्ग के लूप और पूर्व स्वर दीर्घ देखिए। यदि विसर्ग में र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले हश्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग, निरोग हो जाता है। नी प्लस रज, नीरज हो जाता है। और नी प्लस रस, नीरस हो जाता है। और नी प्लस रव, नीरव हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ या आ स्वर हो
और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः प्लस एव, अतएव। कुछ शब्दों में विसर्ग स हो जाता है, जैसे कि नमः पुरस्कार नमस्कार, भा पुरस्कार भास्कर, और पूर्व पुरस्कार पुरस्कार। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग परीक्षा में तो प्रश्नोत्तरी देखेंगे। नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा ने प्लस एन। सदैव में संधि है, सदैव में है वृद्धि संधि है। उच्छिष्ट में उच्छिष्ट उच्छिष्ट में संधि विच्छेद है उत प्लस शिष्ट, मतलब व्यंजन संधि है। गुण संधि का उदाहरण है देव प्लस इंद्र, देवेंद्र के गुण संधि का उदाहरण है। अन्वय अन्वय संधि का संधि विच्छेद है अनु प्लस अय, और ये गण संधि है। वाग्जाल वाग्यजाल में व्यंजन संधि है। तल्लीन तल्लीन क्या है व्यंजन संधि है। तत् प्लस लीन मिलकर तल्लीन बनेगा, ये सदैव सदैव क्या है वृद्धि संधि है। तदापि सही द्वापी द्वापी जो है दो प्लस अपी से ये अयादि संधि है। अत्यधिक अत्यधिक ये अड़ संधि है। और निरंतर निह प्लस अंदर विसर्ग संधि है। इति प्लस आदि इत्यादि इत्यादि जो है यण संधि है। मनो प्लस हर विसर्ग संधि है। पूर्व पुरस्कार पुरस्कार ये विसर्ग संधि है। सदा प्लस सत प्लस आचरण ये व्यंजन संधि है। और निल प्लस गुड़ ये विसर्ग है। दिग्गज दिग्गज जो है ये विसर्ग है। और जगदीश जगत प्लस ईश ये व्यंजन है। महाप्लस ईश स्वर संधि है। परमात्मा का संधि विच्छेद है परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा परमात्मा। और पराध प्लस दीन और अधीन। उच्चारण का संधि विच्छेद है उत प्लस चारण उच्चारण। और पावन के शब्द का संधि विच्छेद है पौ प्लस अन पावन। और महाशय का महा प्लस आशय हो जाएगा महाशय। उल्लास का संधि विच्छेद है उत प्लस लाश उल्लास। उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस उल्लास। गैर संधि का उदाहरण है यद्यपि। यद्यपि क्या है एक गैर संधि का उदाहरण है यद्यपि। यद्यपि क्या है एक गैर संधि का उदाहरण है यद्यपि। ठीक है। स्वर संधि स्वर वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है महौषध। और एतवत शब्द का संधि विच्छेद होगा एत प्लस एव। मृत्यु प्लस उपरांत होगा मृत्यु प्रांत। और अनधिकृत होगा अन प्लस अन अधिकृत। कपि प्लस ईश होगा कपीश हो जाएगा। और विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार होते हैं उसे किस संधि के नाम से विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। मना प्लस रमा में संधि कौन सी संधि जो करना हो सॉरी मना प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध होगा ये विसर्ग संधि का। चंद्रोदय चंद्रोदय में गुण संधि है। और वृद्धि संधि का संधि वृद्धि स्वर संधि किसमें है महौषध। महौषध में क्या है वृद्धि स्वर संधि है। सदाशय का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आशय। महोदय का महाप्लस उदय संधि विच्छेद होगा। और तन्मय का हो जाएगा तन्मय का तत् प्लस मय। संविधान का सम प्लस विधान हो जाएगा संविधान। और अन्न अत्यंत का अन प्लस अंत। प्रमाण का प्र प्लस मान। स्वेच्छा का स्व प्लस इच्छा। और मनोहर का मन प्लस शरीर। उन्नति का उत प्लस नति। और प्रतिच छवि का प्रति प्लस छवि। प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अक्ष। सरोज का सर प्लस ज। और जगदीश का जगत प्लस ईश हो जाएगा। संस्कृत का शम प्लस कृत। और अंतरात्मा का अंत प्लस आत्मा। यशोदा का यशो प्लस दा। अनंत अनंत गत्वा का होगा अंततः प्लस गत्वा। मनो
विज्ञान का हो जाएगा मनः प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान का विसर्ग संधि है। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर है तो इसका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो जाता है। इसमें कौन संधि होगी? यण संधि हो जाती है। भागवत गीता, भगवत प्लस गीता, ठीक है, व्यंजन संधि है। और मनोरम, मन प्लस श्रम, ये क्या है? विश्राम संधि। अनंत, अनंत ये क्या है? अन प्लस अंत हो जाएगा। इत्यादि, इति प्लस आदि, ये क्या संधि है? उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये व्यंजन संधि है। स्वागत, शु प्लस आगत क्या हो जाएगा? आगत क्या हो जाएगा? ये यण संधि है। और अन्यायन, अन्यायन अन्न प्लस अन्न हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। और गंगोद, गंगा प्लस उदक, गुण संधि है। इत्यादि, इत प्लस आदि, जड़ संधि है। और तजोमय, तेजा प्लस में होगा, विसर्ग संधि है। हरीश प्रचंड, हरीश प्रचंड हो जाएगा, विसर्ग संधि। दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति जो हो जाएगा, दुष प्रकृति हो जाएगा। दत्यारी है, स्वर संधि का उदाहरण है दत्यारी है। प्रत्यारोपण को प्रति प्लस आरोपण। यदि ए ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वर से हो तो ए का ए और ए का आय और ओ का औ और औ का आ हो जाता है, तो इसको कहते हैं अयादि संधि। क्या कहते हैं? अयादि संधि। चक्रांत में कौन संधि है? व्यंजन संधि है। उद्योग में संधि होगा उत प्लस योग, प्रत्येक का संधि होता है प्रति प्लस एक। यदि ए ए ओ औ स्वरों के मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ए का आय और ओ का औ और औ का आ हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं। पवन का हो जाएगा पो प्लस अन, पवन। और व्याप्त का हो जाएगा यण संधि। व्याप्त कौन सा? व्याप्त में कौन सा? यण संधि। यदि ए ओ ए औ आगे कोई स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः अय आओ व आओ हो जाता है, तो कौन से? ये अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। क्रमशः देखिए, तल्लीन में क्या होता है? प्लस लीन। नवोढ़ा में हो जाएगा नव प्लस ऊढ़ा। और यण संधि का हो जाएगा स्वर संधि से संबंधित होता है यण संधि। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये व्यंजन संधि है। दुर्जन, दुह प्लस जन, ये विसर्ग संधि है। पवन, पो प्लस अन, अयादि है। श्रावण, शो और शो प्लस अन, अयादि है। नयन, न प्लस अन, अयादि है। नायक, न प्लस अक, अयादक है। पावक, पो प्लस अक, अयादि है। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, ये व्यंजन संधि है। वृद्धि संधि से संबंधित सदैव, जलोद और परमुदारे, ये क्या है? वृद्धि संधि। दीर्घ संधि है दत्यारी, अयादि है पवित्र। और इत्यादि, इत प्लस आदि, इत्यादि को इत प्लस आदि, निरर्थक है नि प्लस अर्थक। और धरेश है, धरा प्लस ईश। निराशा है, नि प्लस आशा। आशीर्वाद का हो जाएगा आशीष प्लस वाद। और सन्मति का हो जाएगा सत प्लस मति। परोपकार हो जाएगा गुण संधि है। मनवंतर हो जाएगा स्वर संधि है। निश्चल में हो जाएगा निश्च प्लस चल। और ग्रीस में हो जाएगा ग्री प्लस ईश है। घनानंद में हो जाएगा घन प्लस आनंद। और चिंत में हो जाएगा चित्त प्लस में, चित्त प्लस में हो जाएगा। सप्तऋषि व सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। और स्वागत में हो जाएगा यण संधि है। प्रत्यय उपकार, प्रति प्लस उपकार हो जाएगा। और गायक में हो जाएगा गै प्लस एक हो जाएगा। अभिषेक में अभि प्लस शेक हो जाएगा। यद्यपि में हो जाएगा यण स्वर संधि है। और महोदधि में हो जाएगा स्वर संधि है। इत्यादि, इति प्लस आदि हो जाएगा। और महोष्ण, महा प्लस उष्ण हो जाएगा। महेश में महा प्लस ईस मिलके महेश बन जाएगा। अन्वय हो जाएगा अनु प्लस अ मिलके अन्वय हो जाएगा। पवित्र, प प्लस इत्र मिलके संधि हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। प्रति प्लस एक मिलके प्रत्येक हो जाएगा। और मनो प्लस योग, मना प्लस योग होके मनोयोग हो जाएगा। और गिरी प्लस ईश मिलके गिरीश हो जाएगा। नायक का हो जाएगा नायक, नयादि संधि, अयादि संधि वैसे। यशोदा में विसर्ग संधि है। और तजोमय में तेजा प्लस मय हो जाएगा। और चंद्रोदय का
गुण संधि होगा उद्दृढ़ का, उद्दृढ़ का उत प्लस दृढ़ हो जाएगा उद्दृढ़। नेक्स्ट है स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 3 5 सॉरी माफ कीजिएगा 5, अभी हम लोग 5 पढ़ चुके हैं। स्वर संधि में संबंधित है अपना कागज। व्यर्थ, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की मिस हो गई? ई प्लस आ। संधि के दृष्टि से शुद्ध शब्द है तथैव, तथापि और तथाकथित। घुड़दौड़ में घोड़ा प्लस दौड़। अभ्युदय में संधि कौन सी है? यण स्वर संधि है। राकेश, राका प्लस ईश गुण संधि है। उच्चारण उत प्लस चारण। और रमेश में रमा प्लस ईश गुण संधि है। मनोनुकूल, मनोनुकूल विसर्ग संधि है। दुशासन, दुष् प्लस शासन विसर्ग संधि है। महर्षि स्वर संधि। और जगदीश, जगत प्लस ईश हो जाएगा। और यशोदा का यशा प्लस दा हो जाएगा। स्वागत हो जाएगा यड़ संधि। और महोत्सव का महा प्लस उत्सव हो जाएगा। महोत्सव क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव हो जाएगा। पावक का हो जाएगा पौ प्लस अक, पौ प्लस अक हो जाएगा पावक। जगदीश का हो जाएगा जगत प्लस ईश। सर बहुत भारी हो चुका है यार, मतलब देखा ही नहीं जा रहा अब। अग्नि शास्त्र का हो जाएगा दृढ़ संधि। और गजेंद्र का हो जाएगा गुण संधि। अति प्लस इत का हो जाएगा अतीत, ये दृढ़ संधि है। नवोड़ा का हो जाएगा गुण प्लस गुण संधि है। नवोड़ा में गुण संधि है। लोक प्लस ऐश्वा, लोकेश्वा ये वृद्धि संधि है। अभ्यार्थी यड़ संधि है। और पर्यवेक्षण यड़ संधि है। और चैन ये अयादि संधि है। 9 प्लस 1 नाविक हो जाएगा, ये अयादि संधि है। और संशोधन में ये व्यंजन संधि है। वन प्लस औषधि वनौषध। और धीर प्लस उदात धीरोदात। महा प्लस औज महौज। और महान प्लस मानव प्लस इतर मानवोत्तर। कविश्वर में है दृढ़ संधि। तदलीन में है व्यंजन संधि। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। इत्यादि को हो जाएगा इति प्लस आदि हो जाएगा। जगदीश का हो जाएगा जगत प्लस ईश हो जाएगा। रामायण में रमा प्लस अयन हो जाएगा। संसार का हो जाएगा व्यंजन संधि, संसार में है व्यंजन संधि। इत्यादि में गण संधि। पैतृक में कृत प्लस ऋण हो जाएगा पैतृक। युधिष्ठिर में युद्ध प्लस स्थिर हो जाएगा युधिष्ठिर। और कनकटा में कन, कान प्लस कटा, कान कटा बोलते हैं उसे। सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र में का बनेगा सुरेंद्र। बताइए कौन सी संधि है? महेंद्र, महेंद्र महा प्लस इंद्र बन के महेंद्र हो जाएगा। गायक, गायक में गै प्लस अक मिलकर गायक बन जाएगा। निर्भय, नि प्लस भय। और उल्लेख में उत प्लस लेख। सदाचार में सत प्लस आचार। और देव, पढ़ में देव प्लस अर्पण। और संशय में सम प्लस शय। और सरच, नंद्र में सतर, शरद प्लस चंद्र हो जाएगा। शरद, सरच चंद्र में शरद प्लस चंद्र हो जाएगा। और निर्बल में नी प्लस बल हो जाएगा। संतोष में होगा सम प्लस तोष। संतोष में सम प्लस तोष। विश्वामित्र में विश्व प्लस अमित्र। उज्जवल में उत प्लस ज्वल। और संगम में सम प्लस गम मिलके संगम बनाते हैं। पुष्णानंद में व्यंजन संधि है। महिष में दीर्घ संधि है। दुरुपयोग में विसर्ग संधि है। भानुदय में दीर्घ संधि है। हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। अभिन्न में अ प्लस भिन्न आ जाएगा। अत्याचार का अति प्लस आचार हो जाएगा। पावा का पौ प्लस अक हो जाएगा पावा। धर्मार्थ में स्वर संधि है। और निश्चल में विसर्ग संधि है। स्वागत में यड़ संधि है। सूर्योदय में गुण संधि है। उच्चारण में व्यंजन संधि है। महेंद्र में महाप्लस इंद्र है। और दिगंबर में दिक प्लस अंबर है। और स्वच्छ में शु प्लस अच्छा अक्षय, स्वच्छ हो जाएगा। हरीश में हरि प्लस ईश है। सदानंद में सत प्लस आनंद है। सदानंद में सत प्लस आनंद है।
सचिदानंद में सत प्लस चित प्लस आनंद है, सचिदानंद। रमेश में है रमा प्लस ईश, यशोदा में है यशो प्लस दा, और नयन में ने प्लस अयन, और भवन में भो प्लस अन, भवन हो जाएगा। उन्नति में उत प्लस नति हो जाएगा। देवार्चन में स्वर संधि है, और श्रद्धानंद में स्वर संधि है, माफ कीजिएगा। गिरी गिरिंद में स्वर संधि है, और नवोढ़ा में गुण स्वर संधि है, और लोकेशड़ा में वृद्धि स्वर संधि है, स्वेच्छा में गुण संधि है, और उन्नति में व्यंजन संधि है। श्रद्धानंद श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा, श्रद्धानंद। श्रद्धानंद आपका हो जाएगा सत प्लस आनंद हो जाएगा। अभ्युदय अभी प्लस उदय हो जाएगा, और महोत्सव का महा प्लस उत्सव हो जाएगा। मैतक्य का मत प्लस ऐक्य हो जाएगा, मैतक्य। और धातुष्मा में धातु प्लस उष्मा हो जाएगा। पावन में पौ प्लस अन हो जाएगा। यशोदा में यशो प्लस दा हो जाएगा। उच्चारण में उत प्लस चार हो जाएगा। भूधर्व में भू प्लस धर्व हो जाएगा, ऊर्ध्व ऊर्ध्व हो जाएगा। और सत्याग्रह में शत प्लस आग्रह हो जाएगा। शुक्ति में शु प्लस उक्ति हो जाएगा। पवन में ओ प्लस अन हो जाएगा। रूपांतरण का रूप प्लस आंतर हो जाएगा। दुर्दशा में दु प्लस आशा हो जाएगा। और मनोयोग में मना प्लस योग हो जाएगा। उच्छ्वास में उत प्लस श्वास हो जाएगा। वाणियोचित में वाणी प्लस औचित्य हो जाएगा। निष्कलंक में नी प्लस कलंक हो जाएगा। शीतऋतु में शीत प्लस ऋतु हो जाएगा। ऋत्यानुसार में ऋति प्लस अनुसार हो जाएगा। और यद्यपि में यदि प्लस अपि हो जाएगा। अत्युक्ति में अति प्लस उक्ति हो जाएगा। और तिरस्कार में त्रि पुरस्कार हो जाएगा, तिरस्कार। नेक्स्ट है अच्छा आच्छादित में आद प्लस आच्छादित हो जाएगा। और पित्तनुमति में पित्त प्लस अनुमति हो जाएगा। इत्यादि इति प्लस आदि हो जाएगा। मनोहर में मन प्लस हो जाएगा। वधुर्वी में वधु प्लस उर्मी हो जाएगा। और द्वापी में दो प्लस अपी हो जाएगा। अत्यधिक में अत्य प्लस अधिक हो जाएगा। तल्लीन में तत् प्लस लीन हो जाएगा। और सदैव में सदा प्लस ए हो जाएगा। वाग जाल में वाग प्लस जाल हो जाएगा। अन्वेषण में अनु प्लस ऐसण हो जाएगा। शरी युम्मी में सरयू प्लस उर्मी हो जाएगा। और दिग्दर्शन में दिग्ग प्लस दर्शन हो जाएगा। शास्त्र में सत्य प्लस शास्त्र हो जाएगा। महेश में महा प्लस ईश हो जाएगा। अन्वीक्षण में अनु प्लस इक्षण हो जाएगा। गोश्चरित में गौ प्लस चरित हो जाएगा। रत्नाकर में रत्न प्लस आकार हो जाएगा। रत्नाकर का रत्न प्लस आकार हो जाएगा। और महेश्वर में महा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। और सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। सांख्य गमन में सखी प्लस आगमन हो जाएगा। और पयोधी में पय प्लस धी हो जाएगा। और निष्कर्म में नी प्लस कर्म हो जाएगा। बालोचित बालो लाचित में बाल प्लस उचित हो जाएगा। ऐसा तीन ले लिया। भूर्जा में भू प्लस ऊर्जा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ी तबीयत खराब है इससे जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। हम लोग का बच गया है 14 तक जाना है। आइए देखते हैं, इसको जूम करते हैं। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा? ने प्लस अन हो जाएगा, नयन। सदैव में कौन सा है? सदैव में क्या है? वृद्धि संधि है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि किसमें है? देवेंद्र में गुण संधि है। देवेंद्र में क्या है? गुण संधि है। देवेंद्र में क्या है? गुण संधि है। शब्द प्लस अन्वय में क्या हो जाएगा? अनु प्लस है। अन्वय का हो जाएगा अनु प्लस है। उच्छिष्ट में हो जाएगा आपका उत प्लस षष्ठ। तल्लीन में आपका हो जाएगा तत् प्लस लीन, तल्लीन। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? आपका है वृद्धि संधि है, सदैव। वाक जाल में होगा वाक प्लस जाल। द्वापी में हो जाएगा दो प्लस अपी, द्वापी। दो प्लस अपी, द्वापी। अत्यधिक में हो जाएगा आपका अति प्लस अधिक। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि है
विसर्ग संधि है निरंतर, नी प्लस निरंतर, निरंतर। इति आदि में हो जाएगा यण संधि, इति आदि में हो जाएगा यण संधि। मनोहर में क्या हो जाएगा, मन प्लस हर, मनोहर। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, संधि तोड़ने से संधि विच्छेद होता है। समास से दो पदों को प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, समास तोड़ने पर विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये गलत। पुरस्कार में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का सदा चार, सतप्रश आचार। मृत्यु प्लस उपरांत क्या हो जाएगा, मृत्यु उपरांत। अंधिकृत में कौन सा हो जाएगा, अनः प्लस अधिकृत। कपी प्लस ईश का क्या हो जाएगा, कपीश हो जाएगा। आपका विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। परोपकार शब्द का संधि भी शब्द क्या होगा, पर प्लस उपकार, परोपकार हो जाएगा। और मना प्लस रमा में विसर्ग संधि की जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा, किस संधि से होगा, वो होगा विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है। निम्नलिखित में से वृद्ध स्वर संधि कौन सी है, वो है महोषध। महोषध क्या वृद्ध स्वर संधि है। सदा प्लस शय का संधि विच्छेद होगा, सत प्लस आशय। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद का सही है, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध या शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, प्रस प्लस आधीन, पर प्लस आधीन, पराधीन। उच्चारण का संधि प्लस क्या होगा, उत्प्लस। महाशय का क्या हो जाएगा, महा प्लस आशय। पावन का हो जाएगा आपका पो प्लस अन। उल्लास का उत प्लस लाश। यद्यपि में निम्नलिखित में यण संधि कौन है, यद्यपि। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है महोषित। एव का संधि विच्छेद क्या है, एतः प्लस एव। कौन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा, अयादि है। कौन सी संधि विच्छेद है, अयादि संधि विच्छेद है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, एक मिनट, उज्ज्वल में उद्ध प्लस ज्वल, ये व्यंजन संधि है। अन्वेषण का शुभ संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस एसड। जड़ संधि विच्छेद क्या होगा, स्वर संधि। नवोढ़ा में संधि विच्छेद क्या है, एग्जाम में काफी बार आता है भाई। नवोढ़ा में क्या होगा, नौ प्लस ऊढ़ा हो जाता है। जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद है व्यंजन संधि। व्याप्त में संधि विच्छेद कौन सा है, व्याप्त में कौन सा है। उन्नति में क्या होगा, उत प्लस नति हो जाएगा, कहाँ है उत प्लस नति। प्रतीक छवि में हो जाएगा कौन सा, प्रति प्लस छवि। प्रणाम का हो जाएगा प्र प्लस नाम। प्रत्यक्ष का होगा प्रति प्लस अक्ष। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, सु प्लस इच्छा, स्वेच्छा। अब लग रहा है कि आंख ब्लास्ट हो जाएगा मेरा, पता नहीं मुझे ऐसा आभास क्यों होता है कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा, सरा प्लस ज। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर निकल ही जाइए, या फिर भाई निकल ही जा। मनोहर का हो जाएगा मना प्लस हर हो जाएगा। जगदीश का जगत प्लस ईश हो जाएगा। संविधान का शम प्लस विधान। संस्कृति का सम प्लस कृति। यशोदा का यशव प्लस दा। अंतरात्मा का अंत प्लस आत्मा। अंत तो गत्वा का आपका हो जाएगा अंतोत गत्वा। प्रत्यक्ष में संधि विच्छेद कौन सा है, यण संधि है। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो उनका परिवर्तन य व और र में जो आता है, ये क्या होता है, यण संधि है।
कौन संधि है? जड़ संधि है। मनोविज्ञान में संधि विच्छेद है, विसर्ग संधि है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? इति प्लस आदि। तेजोमय में संधि विच्छेद कौन सा है? तेज प्लस मय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि विच्छेद कौन सा होगा? विसर्ग संधि है। मम्मी, हे प्रभु। महाप्लस उदय में हो जाएगा महोदय। कौन सी संधि है? कमेंट करके बताइएगा। सत प्लस भावना में हो जाएगा सद्भावना। वृक्ष छाया में कौन सा होगा? वृक्ष छाया। वृक्ष छाया में, वृक्ष छाया में हो जाएगा वृक्ष प्लस छाया। भानु, भानु उदय में कोई भानु प्लस उदय हो जाएगा। निर्गुण है, नी प्लस गुण। किस शब्द का किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि कौन सा है? भात बिंदु। जगनाथ शब्द में हो जाएगा ये आपका व्यंजन संधि होगा। पुनर्जन्म में हो जाएगा पुनः प्लस जन्म हो जाएगा। इत्यादि का संधि शब्द का हो जाएगा यड़ संधि है। श वर्ड किसके योग से बनता है? आपका क, आधा क और श से। गुडा केश में संधि शब्द क्या होगा? गुडा का प्लस ईश। गुडा केश में होगा गुडा का प्लस ईश। लग रहा है मुझे भाप फूक लेना पड़ेगा अच्छा खासा, और चाय छोड़ना पड़ेगा दूध वाला। महर्षि में संधि विच्छेद कौन सा है? गुण संधि है। उल्लास में संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, उल्लास में संधि विच्छेद उत प्लस लास। यशा प्लस दाम में क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। अक्षोहिणी में हो जाएगा अक्ष प्लस ओहड़ी। आपका उधर्मी में हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तथेव में हो जाएगा तथा प्लस ए हो जाएगा तथेव का। महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग परिवर्तन कहते हैं संधि। सत्याग्रह का संधि विच्छेद सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। और सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। पावन का संधि विच्छेद पौ प्लस अन हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम होगा विसर्ग संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम होगा विसर्ग संधि। पौ प्लस अन को किस संधि युक्त करने का रूप क्या है? पावन। दुर्दशा में दुह प्लस आशा हो जाएगा। मन योग या मनोयोग क्या हो जाएगा? मन प्लस योग। रूपांतरण हो जाएगा रूप प्लस आंतरण। रीत्यानुसार, रीत्यानुसार क्या हो जाएगा? रीति प्लस अनुसार। वधुर्मी का वधु प्लस उर्मी, कहाँ पे? वधुर्मी एरा। सत शस्त्र में हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अड़ संधि, अयादि संधि, जिस मूल के भेद के अंतर्गत संहित है वो है क्या? स्वर संधि। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत प्लस चारण। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को परिवर्तन होने क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, सॉरी संधि कहते हैं। गौ प्लस चरित में हो जाएगा गौश्चरित। निर्धन में कौन संधि है? विसर्ग संधि है। उच्च वास में संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस उत प्लस श्वास। ऑप्शन नंबर डी। पावन का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन। निम्न में से उत्वास का संधि अभी पढ़ लिया उत प्लस श्वास। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि है आपका रामायण में स्वर संधि है। भूधर्व, भूधर्व क्या आएगा? भू प्लस उधर ऊर्ध्व। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन करता है उसे संधि कहते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एषण। निम्न संधि विच्छेद है एत्न मुरारी का हो जाएगा क्या? स्वर संधि है। एत्न मुरारी में क्या है? स्वर संधि है। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस डैन। उत प्लस डैन।
आपका करने से अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका अप्रश्न। शब्दानंद का संधि विच्छेद होगा शब्दांश प्लस आनंद। संधियां तीन प्रकार की होती है, अनुस्वार संधि। संधि का एक प्रकार नहीं है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? और वो है विद्यालय। कौन सा है? विद्यालय। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। सदानंद में संधि है सत प्लस आनंद कहीं है? सत प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट। पुस्तकालय में संधि है कौन सी? दीर्घ संधि है। अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद है अभ्युदय। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि पहचानिए। पुस्तकालय। महोत्सव का संधि विच्छेद का महा प्लस उत्सव। मैत्रेय का संधि विच्छेद वृद्धि संधि है। मैत्रेय क्या वृद्धि संधि है। अयादि संधि का उदाहरण 9+1। कौन सा व्यंजन संधि है? वो है रसायन। धातु ऊष्मा का संधि है दीर्घ संधि। धातु ऊष्मा में संधि है दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, संधि किस मूल में आते हैं? ये स्वर संधि के मूल में आते हैं पांचों। निम्न संधि विच्छेद में संधि के सही विकल्प चुनिए। सुप्रश्नुक्ति, यह सुक्ति बोलते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। रूपांतरण का हो जाएगा रू प्लस अंतरण। अंतरण क्या होगा? रूपांतरण हो जाएगा। दुराशा में हो जाएगा दु प्लस आशा। मनोयोग क्या हो जाएगा? मन प्लस योग। प प्लस अन को संधि को युक्त करने क्या होगा? पावन। निम्न के शब्दों में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यदि प्लस अपि यद्यपि। तिरस्कार को होगा त्रिह तिरस्कार। आच्छादित का संधि विच्छेद हो जाएगा आच्छादित। प्रत्यक्ष अनुमति का प्रत्यानुमति हो जाएगा, प्रत्यानुमति हो जाएगा। उच्छ्वास का हो जाएगा आपका उत्प्रश्वास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? वो है सदाचार। व्यंजन संधि का उदाहरण सत प्लस आचार हो जाएगा सदाचार। इति प्लस आदि का हो जाएगा ये जड़ संधि है। ये क्या है? यही जड़ संधि है। मनोहर को हो जाएगा मन। विसर्ग संधि मनो प्लस हर। द्वापी का संधि विच्छेद होगा दो प्लस अपि। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अधिक। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि है वो है निरंतर, एक विसर्ग संधि है। सरयू उर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? दीर्घ संधि है। दीर्घ दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक् प्लस दर्शन। और महा प्लस ईश का हो जाएगा महेश। और महेश्वरी का हो जाएगा महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियमित है? वो है आ प्लस ए। संख्यागमन का संधि विच्छेद हो गया संख्य सखी प्लस आगमन। संख्यागमन का हो जाएगा सखी प्लस आगमन। संख्यागमन का ई प्लस आ या बनता है तो क्या हो जाएगा? यड़ संधि।
पायावधि, पयोधि में संधि विच्छेद है, प्रश्नि विसर्ग संधि है, नि प्लस कर्म। अतियुक्ति में संधि विच्छेद है, गैर संधि है। बलोचित में हो जाएगा बाल प्लस उचित बलोचित। और ऊर्जा प्लस संधि का विच्छेद होगा भू ऊर्जा। विपद जाल का हो जाएगा व्यंजन संधि। संहार का संधि विच्छेद है तो क्या होता है, वो होता है सम प्लस हार। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, महा प्लस शिंद। संधि में कितने भेद होते हैं, संधि में आपके 3 भेद होते हैं। दुस्तर का संधि विच्छेद दु प्लस तर हो जाएगा। पवन का हो जाएगा, पवन में कौन सी संधि है आपका, ये अयादी संधि है। तो ये रहा आपका संधि का पूरा, थोड़ा जल्दी कंप्लीट हुआ है तो इसके लिए सॉरी। एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लगी, अब मैं इसके बाद सोऊंगा, थोड़ा कुछ दवा वाले लेके जा रहा हूँ, लेके आने। पूरा ना आँख से पूरा ये ऐसा लग रहा है कि आँख से बराबर आंसू निकल रहे हैं और पूरा आँख जलन हो रहा है, सब कुछ एकदम भारी हो गया है, तो इसके लिए सॉरी। आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा मैं आप बता देता हूँ कि आपका नेक्स्ट क्लास क्या होगा। 1 मिनट में आपको बताता हूँ हिंदी में आपका नेक्स्ट क्या होगा। 1 मिनट, हिंदी कहाँ गया भाई, प्लीज सो दो हिंदी। अरे भाई ये रहा, 1 मिनट 1 मिनट। हिंदी में आपका संधि तक हो गया है। संधि के बाद समास हम लोग का स्टार्ट होगा। समास हमको 8 नंबर चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें 1 2 और उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेज का है समास। इसको हम लोग जल्दी खत्म करेंगे, मतलब कि कल समास का चैप्टर आएगा। और आज आपका शाम तक देखता हूँ, अगर थोड़ी तबीयत सही रहती है तो आपका इन्वायरमेंट का आपका एक क्लास बचा हुआ है उसको भी खत्म कर देंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट का पूरा वीडियो डाल देंगे और उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी जीएस सुधा जी में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, परिवार में ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।